everyone. So once again welcome in our channel Zero Point. So पहले हमारी जो वीडियोस हैं उसमें आपने देखा ई फ्लैट और गार्ड स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस, फिर हमने स्ट्रक्चर और क्लास के बीच में डिफरेंस. सो वो हमारा बेसिक पार्ट था. तो अभी हमारा जो एक्चुअल कोडिंग पार्ट है वो इस वीडियो से स्टार्ट हुआ है. तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि एपीआई कॉल कैसे करते हैं आईओएस में और उसके क्या क्या बेस्ट वे हैं, किस किस सिनेरियो को हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं. जैसे जैसे हमारा कोड हम लिखते जाएंगे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती जाएगी वो सारा हम डिस्कस करते जाएंगे प्रैक्टिकली. ठीक है, तो मैं ओपन करता हूँ अपने एक्स कोड को. तो अभी मैं जो एक्स कोड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 26.0.1 है. आई थिंक दैट इज़ द लेटेस्ट वन. सो आप भी देख सकते हैं कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो. ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके न्यू एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, फ्रेश प्रोजेक्ट. सो इस प्रोजेक्ट का नाम मैं अभी जैसे मल्टीपल एपीआई कॉल ये मेरा लिया हुआ है, तो मल्टीपल एपीआई मैं यहाँ पे डालता हूँ. और ये इसमें अभी हम कोई टेस्टिंग स्टोरेज ये सब चीज़ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे हैं. आगे की फर्दर वीडियोस में हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे. ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप पे ही क्रिएट कर दे रहा हूँ. तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है. ठीक है, अभी हमें क्या है कि हम स्विफ्ट यूआई और ये को यूआई पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, एमपीटी फाइल. तो सपोज़ मैंने ये एक HTTP क्लाइंट एक फ़ाइल क्रिएट किया है. ठीक है, और इसके अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने देखो ये यहाँ पे एक पेस्ट किया है. तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे ये हमारा एक एंड पॉइंट है. इस एंड पॉइंट को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे हम 3 API को कॉल करेंगे. फर्स्ट API हमारी है गेट यूज़र डेटा, सेकंड API है गेटिंग यूज़र प्रोफाइल डेटा. मीन्स सेकंड API हमारी यूज़र प्रोफाइल डेटा है जिसमें हम यूज़र आईडी पास करेंगे, उसके बेसिस पे यूज़र की प्रोफाइल का डेटा आएगा. सिमिलर काइंड ऑफ हमारी होगी फ्रेंड की, मीन्स यूज़र के फ्रेंड गेट करेंगे, ये भी एक API है. तो हम देखेंगे इन API को हम किस तरह से कॉल करा सकते हैं. ओके, सो फर्स्टली मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ अपना फाउंडेशन और फिर इंपोर्ट कर देते हैं अपन कंबाइन. ठीक है, तो अभी फिर उसके बाद क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे सपोज़ एक फंक्शन बनाया है फैच यूज़र. ये मेरा फंक्शन है फैच यूज़र. ओके, तो अभी हम कंबाइन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे पब्लिशर यूज़ करेंगे और पब्लिशर में बेसिकली हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, एक यूज़र मिलेगा और उसमें एरर भी हो सकता है डेफिनेटली. तो अभी हमारे पास यूज़र टाइप का कोई स्ट्रक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ यूज़र टाइप का और उसको कोडेबल प्रोटोकॉल को हम इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, ये मैंने इसकी एक आईडी डिफ़ाइन कर दी यहाँ पे इंटीजर टाइप की. अभी मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कि यूज़र के पास केवल आईडी टाइप का एक पैरामीटर है और इसको सेम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक URL क्रिएट करेंगे जो हमारा एक एंड पॉइंट होगा. तो मैंने जैसे सपोज़ ये URL क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास किया और स्ट्रिंग में हम सेम एंड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं जो हमारा यहाँ पे टॉप पे है. ठीक है, मैंने ये यहाँ एंड पॉइंट यूज़ किया और फॉर एग्जांपल इसके बाद यूज़र लगाने से हमें हमारी फर्स्ट API का डेटा मिल जाता है जिसके अंदर हमें यूज़र टाइप का डेटा मिलेगा जिसमें हमें उस पर्टिकुलर यूज़र की आईडी हमें सर्वर पे मिल जाएगी. ठीक है, मैं यहाँ पे फोर्स रैपिंग यूज़ कर रहा हूँ, बट इन रियल प्रोजेक्ट आपको फोर्स रैपिंग यूज़ नहीं करना है, आपको प्रॉपर ऑप्शनल बाइंडिंग यूज़ करना है जैसा हमने पहली वीडियो में दिखाया जिसमें हम गार्ड स्टेटमेंट और ए फ्लैट यूज़ करते हैं. तो उस वे को आपको यूज़ करना है, लेकिन अभी हार्ड कोडेड URL है तो डेमो पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड में यूज़ कर रहा हूँ फोर्स रैपिंग. इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे NSURL सेशन कोड. ओके, सो ये हमारा URL सेशन का है और इसके पास शेयर्ड हो गया और फिर हम यूज़ कर रहे हैं डेटा पब्लिशर, तो इसमें हम ये URL पास कर देंगे. ठीक है, इसके बाद हमें इसमें क्या मिलता है, हम ट्राई मैप यूज़ करेंगे क्योंकि ये फेल भी हो सकता है और इसमें हमको क्या मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा. ठीक है, उस रिज़ल्ट के पास क्या होगा,
उस रिज़ल्ट में हमारा जैसे हम यूज़ करते हैं, इसमें हम सबसे पहले तो इसको HTTP इसमें रेस्पॉन्स में इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसके स्टेटस कोड को वेरीफाई करा सकें। तो ये मेरा रिज़ल्ट हुआ और रिज़ल्ट डॉट रेस्पॉन्स, और इसके बाद HTTP URL रेस्पॉन्स मैंने यूज़ किया और यहाँ पे मैं HTTP रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200, ये मैंने जस्ट है ना एक वेरीफाई किया कि मेरा जो रेस्पॉन्स है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रॉपर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं एक एरर। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एरर थ्रो किया, मीन्स बैड एंड पॉइंट का या बैड सर्वर रेस्पॉन्स, कुछ भी हम यहाँ पे एरर जो हमारा सूटेबल है उसको रिटर्न करा सकते हैं। और अगर वैसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट है डॉट डेटा, उसका जो प्रॉपर डेटा है वो रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया है। इसके बाद अभी सपोज़ ये हमारा ऑपरेशन हो गया, इसके बाद हमें सेकंड पे जाना है, वो है हमारा डीकोड। हम इसको डीकोड करेंगे। डीकोड बेसिकली मीन्स जो हमारा डेटा है वो हमें किस मॉडल ऑब्जेक्ट में पास करना है। तो हमने यहाँ पे जो ये यूज़र टाइप का स्ट्रक्ट बनाया जो कोडेबल प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है, उसी को यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें अपना कौन सा हम कोडेबल यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे, जैसे हमारा जेसन कोडर होता है उसको यहाँ पे पास कर दिया। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे अपना कस्टम भी पास कर सकते हो, लेकिन अभी कस्टम का रिक्वायरमेंट नहीं है। कस्टम का रिक्वायरमेंट वहाँ होता है कि सपोज़ आपका सर्वर से जो डेटा आ रहा है, सपोज़ उसमें डेट का फॉर्मेट कुछ अलग है, उस फॉर्मेटिंग के लिए आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो आप कस्टम डिकोडर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या डेमो के थ्रू दिखा दूंगा कि किस तरह से हम कस्टम डिकोडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि मैंने क्या किया, एक API का कोड लिखा है फैच यूज़र, तो इसमें हम कंबाइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कंबाइन के थ्रू मैंने ये कोड किया है, तो इसमें फैच यूज़र हो रहा है, इससे हमें क्या कर रहा है, कि यूज़र का डेटा मिल रहा है। सो सिमिलर काइंड ऑफ हम यूज़र प्रोफाइल के लिए भी एक API क्रिएट कर देंगे। तो मैं इसी को कॉपी करके इसी को यहाँ पे कोड को कन्वर्ट कर देता हूँ। सपोज़ मैंने ये यूज़र प्रोफाइल का किया और यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो यूज़र प्रोफाइल होगा, और यहाँ पे सपोज़ एंड पॉइंट भी मेरा यूज़र प्रोफाइल है और इसमें यूज़र ID पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जा रहा है ID, तो ID बेसिकली किसका जाएगा, यूज़र का। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक पैरामीटर भी पास कर रहे होंगे हम यहाँ पे यूज़र। ठीक है, ये यूज़र पैरामीटर यहाँ पे आ रहा है और डॉट ID। ठीक है, ये ID जो है, ये ID हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ये इसमें पास कर दिया। अब यूज़र प्रोफाइल का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पे हमें इसका भी एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। ठीक है, मैं इसके जस्ट ऊपर कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा विजिबल रहे। ये मैंने एक कोडेबल टाइप का यहाँ पे भी क्रिएट कर दिया। सपोज इसके अंदर कुछ हमने पैरामीटर ऐड कर दिया है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर नेम है और एड्रेस है, मीन्स यूज़र का कुछ डिटेल है। यूज़र प्रोफाइल से मतलब है कि यूज़र का कोई भी डिटेल है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे एड्रेस हो गया, ये हो गया, और मैंने डाल दिया इसमें फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इस यूज़र प्रोफाइल को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद ये देखो यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ डिकोडिंग में डिफरेंट पास किया हुआ है। जो सेम यहाँ पे आप पब्लिशर में यूज़ कर रहे हो वो सेम आपका डिकोडिंग में भी यूज़ होगा। तो ये एरर ख़त्म हो गया, ये हमारा बन गया यूज़र प्रोफाइल का। सो सिमिलर काइंड ऑफ API हम अब क्रिएट करेंगे यूज़र फ्रेंड के लिए, क्योंकि हम तीनों API को डिस्कस करने वाले हैं। एक यूज़र को गेट यूज़र डेटा, दूसरा यूज़र प्रोफाइल, और तीसरी जो API है वो है यूज़र फ्रेंड। फिर हम देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के डिपेंडेंट हो सकती है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यही डेटा को कॉपी करके नीचे यूज़र फ्रेंड को क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, मैंने ये यूज़र फ्रेंड किया और यूज़र फ्रेंड में फॉर एग्जांपल हमारा नेम आता है और एड्रेस आता है। ठीक है, नेम और एड्रेस हम इसमें 2 फील्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेम और एड्रेस यूज़ कर लिया। और यूज़र फ्रेंड मीन्स फ्रेंड क्या है, फ्रेंड ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको एक एरे टाइप का ले रहा हूँ। और यहाँ पे भी हमें डेफिनेटली एरे टाइप का ही यूज़ करना होगा।
और ये एंड पॉइंट भी हमारा चेंज होगा डेफिनेटली। ठीक है, ये हो गया यूज़र फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुआ, ये 3 एपीआई हमारी बन गई। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारी जो फर्स्ट एपीआई है, ये इस एपीआई में हमें एक आईडी मिलती है और उस आईडी को हम यूज़ कर रहे हैं फर्दर 2 एपीआई में। मीन्स यूज़र प्रोफाइल अगर आप फैच करते हो तो उसमें आपका यूज़र का फर्स्ट एपीआई का रेस्पॉन्स यूज़ होता है और सिमिलर काइंड ऑफ आपका यूज़र फ्रेंड में भी यूज़ होता है। तो अभी हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि सपोज़ आप एक डैशबोर्ड स्क्रीन पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो उसका आपने एक व्यू मॉडल बनाया है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर आपको ये सारा डेटा गेट करना है। तो एक डेटा मेरे को रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल यूज़र प्रोफाइल का। ठीक है, या इसको नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि सपोज़ मैंने को यहाँ पे वो एपीआई कॉल करना है व्यू मॉडल के थ्रू। ठीक है, तो मैं अभी कॉल कर रहा हूँ यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल मैंने डाल दिया इसका नेम यूज़र प्रोफाइल डेटा। ओके, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके अंदर अगर मैं डायरेक्टली फैच यूज़र प्रोफाइल कॉल करता हूँ तो वो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें फर्स्ट एपीआई का रेस्पॉन्स चाहिए। तो डेफिनेटली पहले हमें पहली एपीआई को कॉल करना है, उसके बाद ही हम सेकंड एपीआई को कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉल किया फैच यूज़र, सबसे पहले मैंने कॉल किया फैच यूज़र। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया फ्लैट मैप। तो फ्लैट मैप से बेसिकली क्या हुआ, मेरी फर्स्ट एपीआई का रेस्पॉन्स मुझे यहाँ मिल गया यूज़र। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेकंड एपीआई अपनी कॉल करूँगा फैच यूज़र प्रोफाइल। यूज़र प्रोफाइल जो हमारी है सेकंड एपीआई, वो मैंने यूज़ किया और इस यूज़र को यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे पास हो गया। और इसके बाद इसका जो रिक्वायरमेंट है कि इरेज टू एनी पब्लिशर, मैंने ये कर दिया। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2 एपीआई को मैंने कंबाइन कर दिया है। मीन्स मेरा जो स्क्रीन है, जो डैशबोर्ड व्यू मॉडल है, वो क्या एक फंक्शन कॉल करेगा गेट यूज़र प्रोफाइल डेटा, लेकिन उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये इंटरनली 2 एपीआई को कॉल कर रहा है। मीन्स फैच यूज़र और यूज़र प्रोफाइल, ये 2 एपीआई कॉल हो रही है यहाँ पे। इन दोनों एपीआई को हमने क्या कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन 2 एपीआई इन अ सिंगल फंक्शन। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि मैंने क्या किया, 2 एपीआई को कंबाइन कर दिया। कौन कौन सी एपीआई है, एक हमारी है यूज़र और दूसरी है यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली डिपेंडेंट एपीआई थी हमारी। ठीक है, ये हमारी डिपेंडेंट एपीआई थी। जो यूज़र प्रोफाइल थी वो यूज़र पे डिपेंड थी, उसके इनपुट के बाद ही हम इस एपीआई को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में हम दूसरी, अगर सपोज़ मेरे को लोड करने हैं यूज़र फ्रेंड, यूज़र के फ्रेंड्स का डेटा लोड करना है, तो सिमिलर वे में हम उसको भी कर सकते हैं। उसमें आई थिंक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट वाले पॉइंट को आप समझ गए हो तो ये मैंने किया। ठीक है, ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फैच यूज़र प्रोफाइल, इसके बाद फिर फ्लैट मैप यूज़ करेंगे अपन। फ्लैट मैप से हमें यूज़र मिल जाएगा और फिर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपन फैच यूज़र सॉरी, ये हमने इसका नेम नहीं चेंज किया, यहाँ पे फैच यूज़र फ्रेंड्स। ठीक है, इस एपीआई को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, यूज़र में ये यूज़र पास कर दिया। ठीक है, हो गया। और इसके बाद इरेज टू एनी पब्लिशर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एरर क्यों दे रहा है अभी, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट
यहाँ पे आएगा, मैंने ब्रैकेट गलत जगह क्लोज कर दिया, इसको छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हो गया, ठीक है, बिल्ड हो गया अपना प्रोजेक्ट। अभी आपने देखा कि ये हमारा हमने यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ 2 API को कंबाइन किया है। इस बार कौन कौन सी API को कंबाइन किया? यूज़र और यूज़र फ्रेंड, ठीक है, यूज़र और यूज़र फ्रेंड, ठीक है। अब सपोज़ हमारा एक रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हमारा रिक्वायरमेंट है कि डैशबोर्ड विद लोड डेटा व्हेन ऑल API कंप्लीट। सपोज सारी API कंप्लीट होने के बाद ही हमें डैशबोर्ड पे डेटा को शो करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके करने के लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि पहले मैं ये API कॉल करूँगा, फिर ये API कॉल करूँगा। तो इसमें इन दोनों को अगर आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो फैच यूज़र API 2 बार कॉल हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि यूज़र का डेटा का मिसयूज़ कर रहे हो आप, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी बेटर नहीं होगी। तो उसका बेस्ट वे क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लोड डेटा बनाया, ठीक है, इसके अंदर अब हम देखेंगे कि हमें फाइनल आउटपुट क्या चाहिए। अभी सपोज़ हमें दोनों API, ये तीनों API कॉल करनी है, लेकिन तीनों API के बाद हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा? एक तो हमें यूज़र प्रोफाइल का डेटा चाहिए और फ्रेंड चाहिए। यूज़र तो चाहिए नहीं, क्योंकि इसका डेटा तो ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए हमें यूज़र प्रोफाइल, और दूसरा एरे की फॉर्म में रहेगा यूज़र फ्रेंड। तो ये डेटा हमें चाहिए बेसिकली हमारी डैशबोर्ड स्क्रीन को, ठीक है। और ये हमारा बेसिकली इसमें फिर हमें एक एरर भी पास करना पड़ेगा कि इसमें हो सकता है कि एरर भी आए। तो ये दोनों हमने कंबाइन कर दिया है, और इसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया है एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एरर डाल दिया है, एरर का कि इसमें मतलब हमारा एरर भी आ सकता है पब्लिशर के अंदर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे अपनी फर्स्ट API, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। इसके बाद मैंने कॉल किया फ्लैट मैप। तो फ्लैट मैप से बेसिकली हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमें यूज़र मिला, ठीक है। इस यूज़र को मिलने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें दोनों जो API हैं, मैंने यहाँ पे यूज़ किया publisher.zip। तो जिप के अंदर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे फैच यूज़र प्रोफाइल यूज़ किया, इसके अंदर यूज़र पास किया। दूसरा मैंने यूज़ किया फैच यूज़र फ्रेंड, यहाँ पे यूज़र पास किया, ठीक है। और ये दोनों मेरा हो गया। इसके बाद मैंने कर दिया इरेज टू एनी पब्लिशर, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे देखा मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली क्या किया है, 3 API को एक साथ कंबाइन किया है। अब इनका वर्किंग समझते हैं। वर्किंग कैसा है कि सबसे पहले मेरी API कॉल होगी फैच यूज़र, ठीक है। उसका जैसे ही आउटपुट आएगा, उसके आउटपुट के बाद ये दोनों API एक साथ कॉल होंगी, मीन्स पैरेलल कॉल होंगी, मीन्स इनके अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि यूज़र प्रोफाइल का डेटा पहले आता है या फ्रेंड का पहले आता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों API एक साथ कॉल होगी तो डेफिनेटली रेस्पॉन्स फास्ट रहेगा, और आपकी एप्लीकेशन भी मोर रेस्पॉन्सिव रहेगी, मीन्स डेटा क्विकली लोड होगा आपका डैशबोर्ड का। तो बेसिकली कंबाइन जो है हमें एक फंक्शन प्रोवाइड कराता है जिप फंक्शन को यूज़ करके हम मल्टीपल APIs को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 2 को कंबाइन किया, सपोज़ अगर आपको 3 को कंबाइन करना है तो जिप 3 भी यूज़ कर सकते हो, जिप 4 भी यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे मल्टीपल वर्जन हैं कंबाइन के, मीन्स बहुत सारे फीचर हैं जो आप कंबाइन के यूज़ करके अपनी APIs के रेस्पॉन्स को फास्ट कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को मोर रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो ये मीन्स करेक्ट वे है, करेक्ट वे नहीं इवन बोल सकते हो कि एक मतलब बेटर वे है, जिससे आप कंबाइन का यूज़ करके मल्टीपल APIs को कंबाइन कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका डैशबोर्ड से जो API कॉल हो रही है लोड डेटा, मीन्स क्लाइंट जो है आपका डैशबोर्ड स्क्रीन जो है उसको नहीं पता कि इंटरनली आप 3 API को कॉल कर रहे हो। उसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो केवल एक फंक्शन कॉल कर रहा है, और उस फंक्शन के कॉलिंग के बेसिस पे उसको अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट लाइक यूज़र प्रोफाइल और यूज़र फ्रेंड दोनों तरह का जो डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा उसको एक ही फंक्शन कॉल करने से मिल रहा है।
और यहाँ पे हम इंटरनली कितनी एपीआई कॉल कर रहे हैं, 3 एपीआई कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, माइंड में आता है कि हमने ये फ्लैट मैप क्यों यूज़ किया है और ये फ्लैट मैप क्या होता है। तो बेसिकली फ्लैट मैप एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि ये जो आपका अपस्ट्रीम पब्लिशर है, उसका जो पब्लिशर है उसको एक न्यू पब्लिशर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हम नेक्स्ट जो अपनी रिक्वेस्ट है उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही सेम काम कर रहे हैं, जो फर्स्ट का जो रेस्पॉन्स मिला है उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट को कॉल कर रहे हैं। जिप कंबाइन का फीचर है, कंबाइन फ्रेमवर्क के अंदर है, पब्लिशर के अंदर, जो क्या करता है मल्टीपल रिक्वेस्ट को कंबाइन कर देता है और वो पैरेलल फॉर्म में एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, तो ये है कंबाइन और मल्टीपल एपीआई कॉलिंग का जो हमने आज देखा। आई थिंक इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी ना, सो यू कैन आस्क डेफिनेटली। एंड नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं सेम जो सिनेरियो अभी हमने कंबाइन से किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं सेम सिनेरियो को अगर हम एसिंक अवेट या मॉडर्न कॉन्करेंसी जो अभी हमारी है एसिंक अवेट, उसको यूज़ करके कैसे करते हैं। मीन्स सेम सिनेरियो हमारे पास है जहाँ पे हमें एक एपीआई कॉल करना है, मीन्स मल्टीपल एपीआई कॉल करना है, उनको कंबाइन करना है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एसिंक अवेट से ये सेम चीज़ कैसे हो सकती है। ठीक है, और फिर हम ये भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे हम टास्क ग्रुप क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, एसिंक अवेट क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट डेफिनेटली आस्क, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स। एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट ना, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।